कि हमारे डैडी कितना भी नाराज हो जाए, कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन हमारी खुशियों के बीच में दीवार बनकर नहीं आ सकते, हमारी दिल की हसरत को कभी मिटा नहीं सकते। डैडी हो तो देखो, तुम अच्छी तरह से जानते हो जी कि समाज में हमारी कितनी इज्जत है, बहुत बड़ी इज्जत है। मेला देखने जाना, लेकिन कोई शरारत नहीं करना। कुछ नहीं करूंगा, अपने रास्ते जाऊंगा और अपने रास्ते वापस आ जाऊंगा। छुटवा तोहरा का नहीं मालूम रे। अरे मालिक आप बताए हो तो मैंने मालूम हो। अरे तोहरा का नहीं मालूम रे कि हमरा बिटवा कितना शरारती है। बचपन में ही जब ये स्कूल जाया करता था ना, हाँ हाँ, तो एक मास्टर को साला कलम भोंककर साला मौत कर डाला था। हाँ, ये पढ़ाई नहीं किया, जब पढ़ने जाता था मास्टर जब इसे मारे तो साला मास्टर को ही मार दिया था। यानी भाई पढ़ाई नहीं करी, खाली खूने खराबा करी नहीं। इसलिए एक काम करो। वो कौन सा काम? हम काली मेला देखने गया है जे रक्षाबंधन का त्योहार है जी मालिक, सब लोग खुशियां मना रहे होंगे, जे कोई ना कोई शरारत जरूर करेगा। अरे अबे नई उम्र है, ना शादी ना ब्याह करो मालिक, हलौड़िया बाजी कर भाई। एक काम करो, इस राजनगर के चारों तरफ जाओ, पूरी बस्ती को छान मारो जे, और जितने भी लठैत हो जे सारे लठैतों को सूचित कर दो कि ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह का आदेश है कि गंगा घाट पर सभी पहुंचे। जी मालिक। ठाकुर काली चरण सिंह के जिस्म पर एक खरोच नहीं आनी चाहिए। ठीक मालिक, ठीक है, ठीक सूचित कर दे। मैं चल रहा हूँ, चलिए, ये काम तुम्हारा है। कहा थे जसबाब वैसे बेटवा, कहा थे जस का घर द्वार जस वही के फरका, और जस का घर द्वार जस वही के फरका, जस वही के महतारी बाप जस वही के लड़का। साला खून खराबा कर रहा, इसका देखे का नन्ही प्याले का धन्नी है साला चो। साला उठाई गिर जात है, मेला देखे रक्षाबंधन का मेला लगा हुआ है, और जाए हुआ साला लौंडिया बाजी जरूर करी है। इसका सारे हम इसका चेहरा देख रहे तब है हम जाने कि लौंडिया बाजी करी, लेकिन अब बड़े मालिक ने हम बोल नहीं पाए, लेकिन हमका क्या करेगा। हाँ, हुजूरी की नौकरी नाजी का घर, चाहे परमरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम है। चलते हैं, हम बड़े मालिक जी का जो भी आदेश दिए हैं।
देखा डैडी ने क्या बताया कि सूरजनगर थाने में एक नई इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना आई हुई है। वो भी ठाकुर काली से खंडहर प्रशासन एक शेर को गिरफ्तार करने के लिए एक लेडी महिला भेज दिया। हाथ जोड़ में निवेदन है क्या अब दंगा परेशान न करे, इसलिए ज्योति खन्ना आई है इंस्पेक्टर। बस अब मान लियो अगर डैडी ने मुझे रोका नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं बल्कि इस वक्त इंस्पेक्टर के थाने में होता और इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना इस वक्त एम्बुलेंस में ले डैडी ने मना कर दिया, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं सुधर गया हूँ। अबे हमारा हुलिया देखकर अबे फ्लावर समझे है कवे फ्लावर नायक नहीं खलनायक हूँ। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। मुझे क्या खबर बस यार नफरत के नाम है काली और काम है भौकाली। और जो भी हमसे लिया पंगा उसका गेम बजाया हाले। समय कम है, काम ज्यादा करना है। डैडी ने मुझे इजाजत दिया है कि जाओ बेटा मेला घूम कर आओ, लेकिन मेले में कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि हमारे मान सम्मान इज्जत मान मर्यादा में धब्बा लगे। राम कसम हम कुछ करेंगे नहीं और ना ही हम कुछ करते हैं। ये कसूर हमारा नहीं बल्कि हमारी जवानी का है। अबे जब कुछ अच्छी चीज देख लेता हूँ तो मन मचल उठता है। एक जाति ठाकुर ऊपर से रुपया वाला। आप पुराना लौंडिया बाज आए। क्या नहीं होगा?
क्यों नहीं खड़ा होगा भाई? मैं क्यों नहीं खड़ा होगा? लंबरदार होगा। हाँ हो बेटा, जब ये हमारा हंटर उठता है ना तो अच्छे अच्छे पेशाब कर देते तुम तो सिर्फ खड़े हुए हो। सही बात है। जितना कहूँ सिर्फ उतना करो। मेरे साथ आओ, हम चलते हैं मेला देखने के लिए। ठीक, चलो। है सूरजनगर के निवासियों, कान खोल कर सुन लो। अगर किसी ने काली सिंह से टकराने की जरूरत किया तो याद रखना, इसी चौराहे पर अगर नंगा करके और पिछवाड़े में गोली नहीं धांसा तो समझ लेना ठाकुर खानदान में पैदा। साले चोर उठाए भी रंडी बात है या साला चोर मेला में जाई रंडी बाजी करी, दूसरे का बहन बिटिया का इज्जत देखी इधर उधर। एक सारे का नेट खराब है यार। देखो भैया, एक सारे चोर का नेट खराब है। अच्छा, एक चालो चलन नहीं ठीक सारे चोर। बताओ भला, जो मान लो गरीबन का, इनके जो बड़े पापा हैं, गरीबन के हमदर्द हैं, और या सारा गरीबन के बहन बिटियन का इज्जत गलत नजर से देखा तो अंधेर आए गलत है ना। लेकिन ठीक है, हमारे वहाँ जो नौकरी लगी है वहाँ कहा जो खोपड़ी खोपड़ी एक है, खोपड़ी खोपड़ी एक है, खोपड़ी वह मत भेद और सबके खोपड़ी में देवता बसे। ये सारी चोर के बसे हैं पारी। इनके वह दिमाग में चल रहा लौंडिया बाजी। लेकिन हमका तुमका करेगा क्या है? आओ चली, टाइम कम है, काम ज्यादा है। लेकिन चलते चलते बेटी बच्चा कहने क्या है कि अब की बिरलवा हो कोई रहू कहनवा, अब की बिरलवा हो कोई रहू कहनवा, हे गुरु की बचनिया निभावल बा कौनो बगिया मफुलवा हो, कौनो बगिया मफुलवा हो, लागल बा कौनो बगिया मफुलवा हेलो, ये देखिए आ गए हमारे भैया। नाम नहीं ब्रांड है, नाम नहीं ब्रांड है, महिमा डीजे ग्राम 3 चाहता बची है। उन भाई साहब से पार्टी को धन्यवाद और चलते चलते कहना है राम राम भैया। आप लोग तो हमका जानते हो, हम भैया यही शिवराज नगर में रही थी। हमारा नाम बिरजू है।
भैया हमारे परिवार में 4 प्राणी हैं भाई। हम हैं, हमार बड़कवा बेटवा राम है और छोट बेटवा लखन है भाई। भगवान का दिन एक बिटिया है जिसका नाम पूनम है। क्या बताए भाई, हमार पूनम बिटिया अब सयान हो गए है और खाए का यह हाल है कि कबो चूल्हा जलत है, कबो भूखे सोवे का पड़त है। और का बताई हमार बड़कवा बेटवा न जानी कौनी संगत में पड़ेगा, कुंवारी शराबी निकलेगा भाई। बहुत तकलीफ। छोटकवा बेटवा राम जो लखन है वह पढ़ाई करत है और इधर उधर काम करके कुछ परिवार चलावत है। का बताए तो जानते हो, जही का लड़का जुआरी शराबी हो जाए और बिटिया सयान हो जाए वह बाप पर का गुजरत हो भाई। पता नहीं हमारे लड़का लखन कहाँ हुई है, बिटिया पूनम का करती है कुछ पता नहीं ना। चलो हम बैठ के अपा बच्चा लखन का और बिटिया पूनम का इंतजार करी थी। काहे से राम का तो कोनो भरोसा कहाँ पर हो। आखिर बात क्या है बाबू? जवाब आपका चेहरा इतना उदास और गमगीन है बाबू। ये आपका बेटा लखन जानना चाहता है बाबू। अगर तुम जानना चाहत हो कि आखिर यह उदासी का क्या कारण है तो जरूर बताओ बच्चा। बूढ़ापन है आ गया सपरत नायब का। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी बहन पूनम अब सयान हो गए। बस यही चिंता हमका दिन रात खा जात बेटवा। बताओ बिटिया सयान घर में बैठ खाए का एक दाना नहीं, आखिर वही हम शादी कैसे करबे? कह के दुआरे जाब हमारी कुछ समझ में नहीं आ। आपकी उदासी का ये कारण है। जो गम छोड़ो पिताजी रखो जिगर में भी। जो गम छोड़ो पिताजी
आप चिंता न करें बापू। अरे वो जो ऊपर वाला है ना, वो सब कुछ देखता है बापू। काग बच्चा मगर यदि हो कि चाहे जितना सोचे कि भूल जाए चिंता ना करी, मगर भला सोचो एक बाप अपनी बिटिया कयान हो जाए तो कैसे भूल सकत ओ बच्चा कि बालपन में तेरी माँ काहे मर गई। बालपन में तेरी माँ काहे मर गई। चिंता लखन, तुम तो जानत हो कि घर में खाए के एक दाना नहीं ना, कबो चूल्हा जलत है कबो नहीं जलत। आखिर बिना पैसा के कहीं के दरवाजे जावा जाए, कैसे हाथ मांगा जाए कि हमारी लड़की से शादी कर। बापू आप चिंता न करें बापू। इसलिए बापू कि आज से काम घर का संभालूंगा मैं, नौकरी की करूं अब नहीं खोज है, और अपने हाथों से करके इकट्ठा रकम। अपने हाथों से करके इकट्ठा रकम, पहल पूनम की शादी करूं धूम से। बापू आप चिंता न करें। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और अपनी बहन पूनम की शादी खुशी से और धूमधाम से रचाएंगे। शाबाश बिरला। मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर ईश्वर किसी को औलाद दे, किसी को बेटा दे, तो हमारे लखन जैसा कितनी नेक सोच कि आज हमारे सर का बोझ अपने सर ले रहा है। बापू आप चिंता न करें। देखना एक दिन हमारी बहन पूनम की शादी बहुत ही धूमधाम से होगी। बाबूजी, आप किसकी शादी की बात कर रहे हो? अरे पूनम, हम और बापू तेरी ही शादी की बात कर रहे हैं। नहीं भैया, हम ऐसे शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेरी शादी कर दोगे तो आप दोनों को खाना बना के कौन देगा? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है बापू। इसे हम लोगों की चिंता है। अरे मेरी बहन, तू हम लोगों की चिंता छोड़ दे। हम खुद खाना बनाएंगे और बापू का ख्याल रखेंगे। बाबूजी, पहले भैया की शादी कर दी जाए ताकि भाभी आ जाएं, तब मेरे बारे में सोचना। अरे ऐसे पगली, जरा सोच, आखिर वो कौन सी लड़की होगी जो तेरे भाई के साथ शादी करेगी? तेरा भाई रात दिन सिर्फ शराब में डूबा रहता है
आखिर आखिर कौन पिता अपनी बेटी की शादी तेरे भाई के साथ करेगा? हाँ भैया, लेकिन मेरी बहन ये बता, आज आज तुझे इतना सज और संवर कर आखिर जा कहाँ रही है? तुम्हें पता नहीं है मैं इतना सच के कहाँ जा रही हूँ? भैया, आज राखी का त्योहार है, इसीलिए मैं मार्केट जा रही थी, क्योंकि अपने भाई के हाथों में मुझे राखी बांधना है, इसीलिए मैं इतना खुश हूँ। आज आज रक्षाबंधन का त्योहार है और मुझे मालूम है नहीं, लेकिन मेरी बहन आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हम लोगों की किस्मत इतनी खराब है कि हम लोग ठीक से खुशियां नहीं मना सकते। मेरी बहन तो हाथ आगे करूं, राखी बांधेगी तू, देने के वास्ते पास में कुछ नहीं, और हाय किस्मत विधाता हमारी था। हाय किस्मत विधाता हमारी था, मन ही मन रहे गई मेरी अभिलाष। मेरी बहन आज तेरे भाई के पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका मुझे प्यार चाहिए। मैं जानता हूँ मेरी बहन, लेकिन सब बात तो ठीक है, लेकिन अभी तक बड़े भैया नहीं आए। आखिर भैया है कहाँ? बापू, आखिर भैया का कुछ पता है? हाँ बताई बच्चा, तुमका तो मालूम है कि तुम्हारा भैया राम ना जाने कहाँ दिन भर इधर उधर शराब पी के भटका कर कहूँ यहाँ पड़े रहा कर तो वहाँ पड़े रहा था। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनका हम का करी, सयान लड़का हो गए, हाथों नहीं उठावत बनत। बापू चलो ठीक है, आओ हम लोग बड़े भैया का इंतजार करते हैं। कहाँ चला गया था? अरे तू जानता है कि आज हम दोनों इतनी ज्यादा हो चुकी है और घर भी जाना है, इसलिए आओ चलते हैं सबसे पहले घर की तरफ और उसके बाद आगे के लिए सोचेंगे। बिरजू, और मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ दम भुलाए को।
विलास भैया, राम विलास भैया बीच चरुहा निवासी हैं। 50 रुपया दारू पिए का देते हैं, लेकिन राम विलास भैया 80 का मिले थे, 30 कम है, 30 और लियो तो मजा आ जाएगा। अरे खोई वो किताब ये आई नहीं हमारी बच्ची सोनू भैया। ए दारू बात, दारू बात। ये आई नहीं हमारी बच्ची जी की तरफ से 50 तो राम विलास भैया दिए, ये 10 रुपया देते हमारी बच्ची, ये हो गए 60 अब 20 कम है, एक पौवा मिल जाए। अरे खोई वो भैया हो, हे दारूबाज भैया, ये आगे राम विलास पीक चलुहा निवासी हैं। ये भैया जी की तरफ से तहिले 50 दीनी है, आपके 20 फिर दिए थे, पूरा 80 रुपया हो जाए ये पौवा का सिस्टम फुल। अब भैया हो, एहमा 10 बच्चे हैं, अरे आज खाना खाना मंगाई हो। हे भैया, हे भैया, आमलेट मंगाओ यार, ऐसे नहीं मजा आवा। तुझे समझ में नहीं आ रहा? अंडा का आमलेट बनवा। हम लोग अपने घर आ गए हैं और बाबूजी देख, छोटा भाई और बहन लखन सब साथ में है, इसको छुपा ले। ए छोटू, सामने आओ। तुम्हें 2 अंडा की हाफ फ्राई चाहिए? हाँ हाँ फ्राई। हाँ? दारू पिया जाते जानते हो भाई। एक काम करो, ये बोतल वहां पे रख दो। छोटू, तुम्हें 2 अंडे की हाफ फ्राई चाहिए। हाँ हाँ। अगर 2 अंडे की हाफ फ्राई लेना है तो तुम 2 कदम पीछे खड़े हो जाओ। तो काहे हुआ खड़े हो जाए? तभी तो तुम्हें 2 अंडे की हाफ फ्राई मिलेगी। काहे कोनो अंडा का दुकान है? 2 कदम पीछे होके खड़े हो जाओ। अब अपनी आंखें बंद करो और हाथ ऐसे आगे करो। टेंशन मत लो, यहाँ अंडे की दुकान है, यहाँ पूरी गोदाम है, क्योंकि हमारे जगमोहन भाई के पास पूरा गोदाम भरा हुआ है। टेंशन भैया हो, गोदाम तो ठीक है, जगमोहन भैया अंडा का गोदाम खोलवाए हैं, वो बात ठीक है। आंखें बंद कर ले, हाथ ऐसे फैलाए, कौनो भैया भीख मांगे यार है। इधर खड़े हो। टेंशन मत लो, तुम्हें आमलेट जरूर मिलेगा। हाँ, हाथ आगे करोगे तभी तो हाथ में मिलेगा। हाँ, हरामजादे, इन तनाव का बोका के मारो। अभी एक और चाहिए ना? नहीं हमने अभी तो एक ही हुआ। अब ना चाहिए। ये बताओ, एकम चखना होई। रात दिन खुद तो शराब पीता है और साथ में मेरे भाई को भी बर्बाद करता है। अरे भाई, अब तुम्हारा भाई 4 बजे उठा के ले जाते, हमारी गलती है। अब आप भाई के हमका हरामजादे, ये बता, इतने पैसे तू पाता कहाँ पे है? नहीं भैया हो, हम भैया को मना करी थे, देखो घर में दिक्कत है, दारू शराब छोड़ दियो। अच्छा, लेकिन क्या करी भैया, खुद 4 बजे लेके पौवा चले आ। हमारा
हरामजादे खुद तो बर्बाद है और मेरे भाई को भी बर्बाद करता है। अरे खुदा लेके आवा तो हमारा कौन गलती है? तुम साले यहाँ से जाओ, तुम्हें शिवा भाई बुलाए। मोबाइल देखे नहीं, चखना के लिए पैसा दे रहे हैं। का भैया शिवा भैया गंगा का शिवा भैया कैसेट वाले या पूरा वीडियो चला था ना? हाँ, या निकल गया सवेरे पास तुरंत जाई फिर जाओ। और भैया आप तो सिर्फ रात दिन शराब में ही डूबे रहते हैं। आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि आज कौन सा दिन है। लखन, तो सच कहता है कि मुझे आज ही नहीं मालूम कि कौन सा दिन है, और आज मैं पहली बार अपने घर में इतनी खुशियां देख रहा हूँ कि आखिर इतनी खुशियां हमारे घर में किस लिए हैं? लखन, मैं जानना चाहता हूँ। भैया आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हमारी बहन सुबह से आपका इंतजार कर रही है। हाँ, और वो आपसे रूठी हुई है। ये बहन जी, भैया हमका लागत जितने दारू पिया जात होते पैसा मिला था। हमका लागत इतनी देर पब्लिक दरुआ में उधार पाई हुए जहाँ लिया हुआ ठेका पले पौआ जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, बच्चे की मंझलाई मम्मी जी आ गई है। जिस बच्चे का बर्थडे हुआ है, बच्चे की मंझलाई मम्मी जी आ गई है। हाँ, मम्मी तो बोली है। हुआ पहले बार सुनो का आप बता रहे हैं। जिस बच्चे का बर्थडे हुआ है, बच्चे की मंझली मम्मी जी की तरफ से और मौसी जी की तरफ से 40 रुपया के इनाम आवत है। क्या करूं? एक ले लियो पैसा का कायदे से रोल करो। पैसा ले आओ, इनका ले लियो, सवेरे बाहर दारू पिया जाए। हम जान नहीं सका कि आज रक्षाबंधन का दिन है। अगर मैं पहले से जान जाता तो आज के दिन मैं तेरे सामने शराब पीकर नहीं आता। लेकिन आज इन मेरी सुनी कलाइयों में राखी का धागा बांधेगी बहन। और लखन ने क्या कहा कि छोटी बहन मेरी मुझसे नाराज है। बहन, एक बार अपने इस भाई के सीने से लग जा बहन। मेरे पास पूनम